स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 3 का आपका जो 3 मार्च 2020 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस आज करने जा रहे हैं। और आप देखें कि क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है क्या लिखा हुआ है, आप देखें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या करना है, इसके अंदर जो है आपका 3 जो है करेक्ट स्पेलिंग है और एक जो पर्टिकुलर आपका जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। देखते हैं किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। देखो पीटीएस, ठीक है, पीटीएस हो गया, ये हो गया आपका पार्टनर। क्या लिखा है, पार्टनर, तो ये आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है। इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो होती है पार्टनर, ठीक है ना। पार्टनर का मतलब होता है हमारा साथी, जो हमारा साथी, जो बिजनेस में हमारा साथी हो उसको भी पार्टनर बोलते हैं। बिजनेस पार्टनर होता है एक, हमारे जो लाइफ पार्टनर जो होते हैं, पति या पत्नी जो है, ये लोग आपस में क्या है, लाइफ पार्टनर होते हैं। कोई हमारा फ्रेंड जो हमारे साथ रहता हो, हमारे साथ पढ़ता हो, वो भी हमारा पार्टनर हो सकता है, ठीक है ना। तो पार्टनर का मीनिंग ये है, मतलब ए वाला जो है इसकी स्पेलिंग जो है आपकी रॉन्ग है, ठीक है ना। पीटीएस का ये आपका एक एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। पीटीएस मतलब दया करने योग्य, ठीक है ना, दया के योग्य, ये आपका पीटीएस का मीनिंग होता है। और फिर पियर्स का जो मीनिंग होता है, छोटे छोटे पियर्स का मतलब होता है पेनिट्रेट करना या छेद करना, होल करना, है ना। मेक अ होल, है ना, मेक अ होल, या फिर आप बोल सकते हो पेनिट्रेट, ठीक है ना, पेनिट्रेट करना, ये आपका पियर्स होता है। और परस्यू का मतलब होता है टू फॉलो समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक है, उस सेंस में आपका परस्यू का मीनिंग होता है टू फॉलो, ठीक है, टू फॉलो, ठीक है, या फिर डू समथिंग, टू फॉलो और डू समथिंग, ये आपका परस्यू हो गया, ठीक है। तो इसके मीनिंग भी हम लोग साथ साथ में स्पेलिंग के साथ साथ जो है हम लोग का मीनिंग भी करते जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमको देखना है किसमें मिस्टेक है, कहाँ पर आपका एरर जो है निकल के आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दीपा वॉकड डाउन, ठीक है, वॉकड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, ठीक है। दीपा जो है वो वॉक डाउन का मतलब है रोड के नीचे की साइड। वॉक डाउन द रोड का मतलब होता है थ्रू द रोड, है ना, या फिर आप बोल सकते हो हाँ, वॉक डाउन द रोड मतलब ऑन द रोड, आप बोल सकते हो ऑन द रोड, रोड के ऊपर जो है वो रोड से गुजरी और धीरे धीरे वो गुजरी, ठीक है, विदाउट लुकिंग एनीबडी। तो दोस्तों ये लुकिंग आपका यहाँ पे अगर मैं एरर देखूं तो यहाँ मुझे फिक्स प्रीपोजिशन का एक एरर नज़र आ रहा है कि ये आपका लुकिंग अकेला नहीं होगा। लुकिंग हमारा क्या होता है, एट, विदाउट लुकिंग एट। तो यहाँ पर जो आप देखो कि किसका एरर आ गया, आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन का, ठीक है ना, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन का एरर है उसका, जो कि आपका सही वर्ड होता है लुकिंग एट, है ना। लुकिंग एट एनीबडी मतलब टू सी, इसका बिल्कुल मीनिंग इसी तरीके से लुकिंग एट का आपका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू सी एट समबडी, ठीक है। तो लुकिंग एट आपका सही, और लुकिंग एट जो होता है आपका, उसके बाद टू टी इज टू सी समबडी, है ना, somebody या फिर someone, बिल्कुल किसी, एनी पर्सन। हम जब किसी पर्सन की बात करते हैं तो उस केस में हम लोग ये वाला फ्रेजल वर्ब आपका लगाते हैं, एक प्रीपोजिशन लगाते हैं, कौन सा, एट प्रीपोजिशन आपका आता है। तो जो एरर है वो हमारा सी के अंदर जो है आपका एरर निकल कर आ गया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर हमको इनकरेक्ट स्पेलिंग हमको पता करना है। देखो क्या लिखा है, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल, फिर ये नेसेसरी, नेगोशिएट और न्यूसेंस, ठीक है। तो नेसेसरी, नेगोशिएट और न्यूसेंस, तो इसमें आप देखो नेगोशिएट की जो स्पेलिंग है वो आपकी एरर निकल कर आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है नेगोशिएट में, NEGOTIATE, नेगोशिएट, ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग होती है, ठीक है ना। नेगोशिएट की जो स्पेलिंग है बिल्कुल आपकी ये राइट होती है, और इसका मतलब होता है कि नेगोशिएट करने का मतलब होता है कोई किसी चीज़ पर डिस्कशन करना, है ना, किसी पर कोई भी एक पॉइंट है या कोई टॉपिक है उस पर डिस्कस करना। तो नेगोशिएट मीन्स टू डिस्कस एनी टॉपिक, ठीक है, टू डिस्कस एनी टॉपिक और पॉइंट, है ना, या फिर टू फाइनलाइज समथिंग के सेंस में भी आपका नेगोशिएट का मीनिंग जो है निकल कर आता है, ठीक है ना। टू डील विथ समथिंग डिफिकल्ट, ये भी होता है नेगोशिएट, टू डील विथ समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है ना, टू डील विथ समथिंग डिफिकल्ट, ये भी इसका जो मीनिंग निकल कर आता है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, ठीक है ना, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है ना। ये नेसेसरी जो है दोस्तों, नेसेसरी में आपका डबल सी भी आता है, और ये भी आपका राइट है, और एक डबल सी आप देखेंगे कि कई बार डबल सी की जो स्पेलिंग है वो भी आती है, दोनों स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, CESSARY इस तरीके से भी आ सकता है, और सिंगल सी भी आ सकते हैं, ठीक है। और न्यूसेंस की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, और न्यूसेंस कॉज करना मतलब प्रॉब्लम अकर करना, है ना, टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स या फिर ट्रबल्स, कोई परेशानी, कोई ट्रबल क्रिएट करना, उसको जो है न्यूसेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, बी वाला हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बी के अंदर स्पेलिंग का एरर है, सी नहीं आएगा, टी आने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इन रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, तो ये हमारा जो सेंटेंस है आपका, इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये आपका डायरेक्ट सेंस में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग कॉलम बना देते हैं, ये हमारा आ गया डायरेक्ट, और यहाँ पे जो आपका है इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, है ना, रिपोर्टेड स्पीच इसको कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और चलिए देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है हमारा, तो ये तो हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका रिपोर्टिंग, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव पूछा जा रहा है। तो ये इधर जो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है ना, इंट्रोगेटिव में होता है, वो आपका सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, असर्टिव हो जाता है, मतलब आपका सिंपल सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका एक स्टेटमेंट की तरह हम लोग उसको चेंज करना है, मतलब हमको इसका क्वेश्चन मार्क जो है वो हटाना है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको याद रखना है। इंट्रोगेटिव में जो है व्हाट नहीं लगता है, व्हाट जो है हम लोग, सॉरी, इसमें दैट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, व्हाट हम लोग यूज़ करते हैं, दैट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना।
इसमें किसका यूज़ नहीं होता है, दैट का यूज़ नहीं होता है। और क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग लें कि जैसे टुमारो आपका है तो टुमारो जो है वो फॉलोइंग डे हो जाता है या फिर नेक्स्ट डे। टुमारो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट या फिर आपका फॉलोइंग, ठीक है ना, नेक्स्ट या फिर फॉलोइंग डे, इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फॉलोइंग डे हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो अब चलिए इस पे सीधा हम चलते हैं। ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे सेड भी हो सकता है, आस्क्ड भी हो सकता है, ठीक है। इसका सेड का क्या रिप्लेसमेंट है, आस्क्ड। ये हो गया आपका आस्क्ड रिप्लेसमेंट। तो देखो शी आस्क्ड किससे, टू हट जाएगा, ठीक है ना, टू आपका नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो क्या, शी आस्क्ड मी, ठीक है। और ये आपका अगर व्हाट लगा है तो वहां पर व्हाट से ही कंटिन्यू करेंगे, शी आस्क्ड मी व्हाट, ठीक है। आगे क्या, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम। और इधर क्या लिखा है, इज। दोस्तों एक चीज याद रखो, यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है आपका रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किस सेंस में है, ये देखो यहाँ पे पास्ट टेंस में है तो अंदर वाला जो वर्ब है वो भी आपका पास्ट में हो जाएगा। तो व्हाट टाइम वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम वॉज। देखो इतना, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, सब दूर सेम है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या कहा, व्हाट आएगा, व्हाट आएगा, व्हाट आएगा, दैट नहीं आएगा। तो एक तो हमारा यहाँ से क्रॉस आउट हो गया। फिर आप देखो व्हाट टाइम, ठीक है, व्हाट टाइम बराबर व्हाट टाइम बराबर, ठीक, व्हाट टाइम इज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस में करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्रॉस आउट हो गया। अब आप देखो शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माय फ्लाइट विल बी, वही फ्यूचर में क्यों आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इज आ रहा है प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में नहीं आएगा। ये हमारा सही है, माय फ्लाइट, है ना, व्हाट टाइम, क्या, व्हाट टाइम। अच्छा देखो, आपको अगर इंट्रोगेटिव को आपको अगर असर्टिव में चेंज करना है, नॉर्मल में चेंज करना है ना, असर्टिव स्टेटमेंट में चेंज करना है, तो आप क्या करो, ये WH वर्ड लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद WH के बाद जो है आपका सब्जेक्ट लगाओ, क्या लगाओ, सब्जेक्ट। उसके बाद जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगाओ, ठीक। इस तरीके से हमको करना है कि पहले WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ये फॉर्मेशन आपकी किसकी हो जाएगी, असर्टिव या प्लेन या स्टेटमेंट्स की, ठीक है ना। और अगर इंट्रोगेटिव लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले WH, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है आपका क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आने वाला है, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखो व्हाट इज, देखो व्हाट इज द टाइम, है ना, देखो व्हाट इज द टाइम, व्हाट द टाइम इज, है ना, इस तरीके से अपने को चेंज करना है। तो देखो कहाँ, ये देखो आप आस्क मी व्हाट माय फ्लाइट, है ना, वॉज बिल्कुल पास्ट टेंस में सही है, ये द फॉलोइंग डे, ये बिल्कुल सही, सी वाला जो है हमारा करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइन, इसके अंदर ये कुछ वर्ड्स अंडरलाइन है, इसमें देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें से कौन सा है, कोई एरर है या नहीं है, तो फिर नो इम्प्रूवमेंट हम लोग उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं क्या लिखा है, माई शूज वर वोर्न आउट। वोर्न आउट का मतलब होता है फट जाना, मेरे जो शूज हैं वो क्या हो गए, वो फट गए। सो दैट, है ना, आई हैड टू, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हैड टू मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खरीदना पड़ेगा, क्या, आई हैड टू बाय अ न्यू वन, है ना, क्या बात हो रही, अ न्यू वन। अब एक चीज बताओ, हम चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसका कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, माय शूज़ की, ठीक है। अब शूज़ जो होता है दोस्तों, कभी भी अकेले तो लेते नहीं, हमेशा जूते जब हम खरीदते हैं तो दो जूते खरीदते हैं, मतलब पेयर में खरीदते हैं, मतलब जूते जो है, और वैसे भी एस लगा हुआ है, ठीक है, कभी भी शू नहीं बोलते, हमेशा शूज़ ही बोलते हैं, मतलब ये हमेशा आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, प्लूरल होता है ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो जो वर्ब्स हैं वो भी प्लूरल के हिसाब से लगेगी, ठीक है ना। तो देखो ये प्लूरल वर्ब यहाँ पर लग गई, ये आपकी प्लूरल वर्ब है, और ये पास्ट टेंस में सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लूरल है, अब ध्यान दो, वोर्न आउट का मतलब होता है
फट जाना, है ना, खराब हो जाना, फट जाना, है ना, तो उसकी बात हो रही। सो इसलिए जो है आई हैड टू, मुझे क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। बाय, आई हैड टू के बाद तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो बाय क्या, न्यू वंस, तो देखो अ लगा है तो ये तो आपका सिंगुलर नाउन हो गया, है ना। हमको यहाँ पे सिंगुलर नाउन नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये न्यू वन कौन है, ये न्यू वन आपका जो है ये किसके लिए यूज हुआ, ये शूज के लिए। तो ये भी आपका क्या आना चाहिए, प्लूरल्स आना चाहिए। ये किस फॉर्म में आना चाहिए, ये आपका प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो न्यू वन आपका गलत हो गया, आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, न्यू और वंस, ये बिल्कुल सही है, नया वाला, उसको बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखते हैं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और द न्यू वंस, और ये लिखा हुआ है ना, तो ये तो आपका वो हो गया, क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, है ना। का के की इस टेंस में आ रहा है, का के और की, तो यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ठीक है ना दोस्तों, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, ठीक है ना, ऑफ द गिवन ईडियम। ये ईडियम आपके सामने है, कौन सा, ये वाला, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है, यहाँ हिंदी में हम लोग इसको बांसुरी से लेते हैं कि भैया अपनी बिगुल खुद बजाओ, अपनी जो बांसुरी है वो खुद बजाओ, दूसरे को मत बजाने दो, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी बात हो रही, ठीक है ना। आप देखो तो फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो करो, दूसरों की रास्ते पर, दूसरों की राह पर चलो, बेसिकली ये हो रहा है ना। दूसरा ये प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ स्वयं करो, खुद को, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, है ना। और कंडेम अदर्स मतलब दूसरों की बुराई करो। कंडेम अदर का क्या मतलब है, दूसरों की बुराई करो। और बी सेल्फ रिलायंट मतलब खुद स्वयं पर निर्भर रहो, ठीक है, आत्मनिर्भर रहना, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंट का यहाँ पर जो मतलब है आत्मनिर्भर, ठीक है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बढ़ चढ़कर कहते हैं कि हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आपका ईडियम है, इसका एक ही मीनिंग होता है जो हमको याद रखना है, और वो होता है खुद की तारीफ करना, प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। कि भाई सेल्फ रिलायंट नया नया शब्द है तो हमने उसको टिक लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो इसमें हमको याद रखना पड़ेगा कि जो इसका मीनिंग है वही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रेज वन सेल्फ सही बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप देखें इस फॉलोइंग पैसेज के अंदर कुछ जो वर्ड्स हैं वो क्या हो गए हैं, वो डिलीट हो गए हैं। आपको क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, टू फिल इन दी ब्लैंक्स। तो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट, अच्छा ये आपके ये जो है क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। ये आपका किसका है, ये आपका, इसको क्लोज, है ना, क्लोज टेस्ट कहा जाता है, जिसमें आपके कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हर एक ब्लैंक के ऑप्शंस हैं ए बी सी डी 4 या हाँ ए बी सी डी 4 ऑप्शंस है, और इनमें से सही वाला ऑप्शन हमको क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, एक एक ऑप्शन करके हम लोग करेंगे स्टार्ट। देखो क्या लिखा है इसमें, किसकी बात हो रही है, वाटरमेलन की बात हो रही है ना, तरबूज। सिर्फ सबको पता है तरबूज जो है इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो तरबूज है इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये इसका एक्सक्यूज मी, इसका जो उद्गम है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, वो अफ्रीका के कालाहारी जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। आगे बिलीव इट और डैश। अच्छा तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका एक फ्रेज है, बिल्कुल इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपका फ्रेज है। और ये हम कई बार हमारे जो कन्वर्सेशन होता है इंग्लिश में उसमें यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि विश्वास करो या ना, है ना, इस तरीके से बिल्कुल कि ये विश्वास करो या ना करो,
ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग इसमें बोलते हैं कि भाई भरोसा हम पर करो या मत करो, है ना, इस तरीके से चाहे आप भरोसा करो या ना करो, यह आपका पूरी तरीके से क्या है, एक फ्रेज है। और इसका इसमें और ही आता है, और कोई प्रीपोजिशन इसमें नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, हमारा ये बी वाला जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, बी वाला आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखो, बिलीव इट और नॉट, द फर्स्ट recorded watermelon harvest dash nearly 5000 years ago in Egypt। ठीक है, कि आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन क्या कि जो पहला, जो सबसे पहला रिकॉर्डेड वाटरमेलन जो था, है ना, रिकॉर्डेड वाटरमेलन जो था, वाटरमेलन हार्वेस्ट जो था, मतलब वाटरमेलन की जो हार्वेस्टिंग जो थी, मतलब वाटरमेलन को जो उगाया जो गया था, डैश नियरली 5000, वो कब था, डैश नियरली, वो कब हुआ था, ठीक है, उसको उगाने का जो कार्य है, उसको जो हार्वेस्ट करने का जो कार्य है, ठीक है, वाटरमेलन हार्वेस्ट, वो कब हुआ था, वो हुआ था नियरली लगभग 5000 साल अगो, उससे पहले हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। तो देखो, हार्वेस्ट, कंटेन्ड, ठीक है, ये प्रोड्यूस या अकर्ड या फिर डिस्कवर्ड, देखो सब चारों वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब है और चारों वर्ब के आपके सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो मीनिंग का यहाँ पर आने वाला है कि ऐसा हार्वेस्ट क्या हुआ था, कंटेन्ड, कंटेन्ड करना मतलब किसी चीज़ को रोक कर रखना, ठीक है, उस चीज़ को वहाँ पर स्टॉप करके रखना, है ना। तो कंटेन का मतलब होता है स्टॉप या होल्ड, होल्ड करके रखना, तो वो सेंस तो यहाँ पर आ नहीं रहा है। प्रोड्यूस्ड, है ना, तो वाटर हार्वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, वाटरमेलन हार्वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। वाटरमेलन, देखो यहाँ पे इसका एक्शन पहले ही आ गया कि वाटरमेलन का हार्वेस्ट हो रहा है। वाटरमेलन अगर होता, हार्वेस्ट नहीं होता, तो प्रोड्यूस सही होता कि फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, लेकिन वाटरमेलन हार्वेस्ट की बात हो रही है कि उसका जो हार्वेस्ट हुआ, तो हार्वेस्ट अकर्ड, ठीक है, हार्वेस्ट के साथ जो है अकर्ड, तो हार्वेस्ट जो है अकर्ड आपका जो है सही है, मतलब टेक प्लेस या टुक प्लेस। हार्वेस्ट जो है आपका क्या मतलब है, अकर्ड का मतलब टुक प्लेस या फिर हेल्ड, हेल्ड, ठीक है, या ये हेल्ड के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है ना। प्रोड्यूस कब होता, जब वाटरमेलन लिखा होता, हार्वेस्ट आपका नहीं होता तब। ठीक है, तो नियरली कब हुआ था, नियरली 5000 ईयर्स अगो, कब हुआ था, इन इजिप्ट, इजिप्ट में हुआ था। एंड इज, आगे देखते हैं, इजिप्ट में हुआ था, एंड इज डैश इन इजिप्शियन hieroglyphics on the Egyptian hieroglyphics on the wall of their dash, है ना। तो एंड इज क्या, एंड इज डैश, तो देखो ये कब किसकी बात हो रही है, डैश इन, ये भी आपके सबके सब जो है वर्ब्स हैं, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ रहा है। तो एंड इज डैश इन, तो जाहिर सी बात है इन दी इजिप्शियन हेरोग्राफिक, मतलब उनके जो कुछ एंशियंट जो मॉन्यूमेंट्स है ना, एंशियंट जो उनकी जगह है, उनके अंदर जो है वो क्या था, वो उनकी दीवारों पर क्या होता है, दीवारों पे जाहिर सी बात है कोई चीज़ डिपिक्ट हो सकती है, उस पर प्रिंटेड, हाँ डिपिक्ट मतलब उससे चिन्हित हो सकती है, उस पे बनाई गई हो सकती है। तो डेपिक्टेड जो वर्ड है आपका बिल्कुल सही सेंस में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, डेपिक्ट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो वर्ड है वो सही वर्ड जो है वो कौन सा आ रहा है, डेपिक्ट। देखो डेपिक्ट का मतलब होता है टू शो समबडी समथिंग इन अ पेंटिंग, तो एक तरह से पेंटिंग और ड्राइंग, है ना। डेपिक्ट का मतलब होता है टू शो समबडी या फिर समथिंग, समथिंग इन अ पेंटिंग, एकदम पेंट करके, पेंटिंग या फिर ड्राइंग के फॉर्म में, ठीक है ना, पेंटिंग या फिर ड्राइंग के बाद फॉर्म में उसको डेपिक्ट बोलते हैं। डाइवर्टेड का मतलब होता है कहीं और भटकाना, किसी और अलग दिशा मोड़ देना, ठीक है, दिशा मोड़ देना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, है ना, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के सेंस से। और डायरेक्टेड मतलब भी दूसरी दिशा देना, दिशा प्रोवाइड करना, दिशा देना, है ना, एक अलग डायरेक्शन दे देना, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, तो वो भी आपका नहीं आ रहा है। सही जो हमारा है वो 9th वाले का डेपिक्टेड आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 10th वाला।
तो देखो इजिप्शियन हेरोग्राफिक ऑन द वॉल्स ऑफ देयर, है ना, ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो देखो ऑब्सलीट, ऑब्सलीट का मतलब होता है बहुत ही जो पुरानी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है या फिर बंजर हो चुकी है ना, जो बंजर जो होती है, बंजर जिसको बोलते हैं, जो काम की नहीं है। ऑब्सोलीट मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से उजड़ी हुई, ठीक है, एक तरह से पूरी तरह से खंडर के फॉर्म में जो होती है उसको ऑब्सोलीट, जो अभी जो यूज में नहीं है, नॉट इन यूज, है ना, नॉट इन यूज, जो किसी इस्तेमाल में नहीं है, उस तरह की जो बिल्डिंग है उसकी बात हो रही है, ठीक है। नॉट इन यूज वाली जो बिल्डिंग है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और आउटडेटेड मतलब ओल्ड, है ना, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो, जो पुरानी हो बहुत, है ना। आउटडेटेड मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओल्ड, एल्डरली जो है वो हम लोग बिल्डिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एल्डरली का मतलब होता है टू गिव रिस्पेक्ट टू द ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल को, है ना, अ वर्ड यूज्ड फॉर ओल्ड पीपल, भाई बुजुर्गों के लिए ये शब्द यूज करते हैं और ये बड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है, ठीक है। एक रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है, तो एल्डरली यहाँ पर आपका नहीं आने वाला। एंशियंट जो है वो हम लोग मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग या कुछ इस तरह की जो इमारतें होते हैं उनके लिए हम लोग एंशियंट वर्ड का यूज करते हैं, मतलब हमारा सी वाला राइट है, ठीक। फिर आप देखें 11th वाला हमारा, दिस फ्रूट वॉज ऑफन placed, है ना, this fruit was often placed dear dash the burial tomb, ये जो फ्रूट है कौन सा, वाटरमेलन, ये कहाँ रखा जाता है, डैश द बरियल टॉम, है ना, ऑफ द किंग, जो भी इनकी जो मकबरे जो होते हैं राजा के, जहाँ पर उनको दफनाया जाता है इजिप्ट में, जो राजा है ना, किंग, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी आफ्टर लाइफ, मतलब वो आपको पता है कि इजिप्शियन लोग जो है लाइफ आफ्टर डेथ उसके अंदर वो विश्वास करते हैं, उनका मानना होता है ना, तभी वो बड़े बड़े पिरामिड्स बनाते हैं। इजिप्शियन पिरामिड ऑफ गीज़ा आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि वो बड़े बड़े पिरामिड्स बनाते हैं और उसके नीचे जो है ममीज होती है, मतलब वो उसको जो लाशों को जो है वैसे के वैसे प्रिजर्व करके रख देते हैं, और उसके साथ में जो है उनके कुछ जो डेली यूज़ के जो सामान है उन सामान को भी साथ में रखते हैं, ताकि उनका ये मानना होता है कि नेक्स्ट अगला जन्म होगा और उस जन्म में ये वापस से जीवित होंगे और अपना वापस इनको अपना घर परिवार बसाना पड़ेगा, और इसलिए वो सारा सामान जो है उनके साथ रख देते हैं। तो उसमें जो है कुछ एक फ्रूट भी रखते हैं, ये वाला जो वाटरमेलन है ये भी उनके साथ रखते हैं। तो क्या होगा, प्लेस्ड बरियल टॉम, बरियल टॉम में कहाँ रखते हैं, अलोंग के साथ साथ या विथ के साथ या आफ्टर या इन, तो यहाँ पर अंदर, है ना, इन द बरियल टॉम, उसके अंदर रखते हैं ना, जाहिर सी बात है, ये जो बरियल जो टॉम है, जो मकबरा है उसके अंदर रखेंगे, है ना, उसके साथ थोड़ी रखेंगे, मकबरे के साथ नहीं रखेंगे, मकबरे के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इन जो आपका प्रीपोजिशन है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसमें हमको लिखना है, ठीक है ना। देखो क्या है, फॉर अ गिवन ग्रुप, देखो इसका वन वर्ड बताओ, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहाँ पर हम लोग हमारे घर में जहाँ पर कपड़े हम लोग रखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को, भाई जाहिर सी बात है उसको आप लोग बोलते हो वार्डरोब, ठीक है। वार्डरोब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे घर में कपड़ों को हैंगर पर एकदम टांग कर रखा जाता है, उसको वार्डरोब बोलते हैं, ठीक है ना। कॉफिन जो है जिसमें डेड बॉडी रखते हैं, है ना, डेड बॉडी रखते हैं, बॉक्स टू कीप, है ना, अ डेड बॉडी, ऐसा नहीं, कीप उसको लेकर भी जाते हैं ना, कॉफिन में लेके जाते हैं, तो वो एक तरह से जो शमशान घाट पर उसके अंदर रख के लेके जाते हैं, उसको कॉफिन बोलते हैं। और हैंगर जो होता है, हैंगर एक बिल्डिंग होती है यूज फॉर हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर उतरते हैं, ठीक है। तो उसको आप बिल्डिंग टॉप where helicopter stops,
ये भी होता है एक हैंगर, जहाँ पे कोई चीज़ लटकाई जाती है, कपड़े वगैरह लटकाए जाते हैं, उस सेंस में भी हम लोग हैंगर बोलते हैं। और शाफ्ट एक लंबा सा एक सपोर्ट होता है, एक अब जो गाड़ियों में रहता है ना, कार्स वगैरह में जो रहता है ना नीचे जो सपोर्ट के लिए, उसको शाफ्ट, वो शाफ्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे एक लॉन्ग नेरो पार्ट होता है ना, फॉर्मिंग अ हैंडल और टूल। एक तरह से इसको एक हैंडल भी बोल सकते हो, है ना, हैंडल बोल सकते हो, एक टूल हो सकता है, ठीक है, एक टूल हो सकता है। इस तरीके से इसका सेंस आता है। तो वार्डरोब आपका कपड़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इस इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। इसके अंदर एक किसी में सेगमेंट में आपका ग्रामेटिकल एरर देखो क्या लिखा है, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, है ना। तो हर चीज़, है ना, जो मैं खाना पसंद करता हूँ वो क्या हो रही है, वो फैटनिंग हो रही है। फैटनिंग मतलब वो मोटापा को बढ़ावा देने वाली हो रही है ना। हर चीज़ में जो मैं खा रहा हूँ उससे क्या हो रहा है कि मेरा जो मोटापा है वो बढ़ता जा रहा है। तो है ना, ये इसका मीनिंग आ गया। अब देखते हैं किस में एरर है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं। देखो क्या लिखा है, एवरीथिंग। चलो ये बताओ कि एवरीथिंग हमारा सिंगुलर के फॉर्म में होगा या फिर प्लूरल के फॉर्म में होगा। चलिए बताएं भाई, एवरीथिंग जो आपका है वो हर एक चीज, हर एक की बात हो रही है ना, या वो सब कुछ, है ना, इस तरह। तो ये इस तरह का जो वर्ड है दोस्तों, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है ना, ये आपका सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे एवरीथिंग या ईच या एवरीबडी, कभी भी ये वर्ड आते हैं आपको याद रखना है, ये आपके सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो आगे आगे आपके नाउन्स जो आने, वर्ब्स जो आने वाले हैं वो भी सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट, जो मैं पसंद करता हूँ खाना, आर फ्लैटनिंग, तो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, है ना। आर क्योंकि प्लूरल है, इज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसका, सिंगुलर वर्ब होगा, इज फ्लैटनिंग। क्या मतलब है इसका कि आपका एरर किस में आ गया, एवरीथिंग दैट, बिल्कुल सही। आई लाइक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टू ईट में प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा जो है ना, इसमें हमारा एरर आ गया। ये राइट में हटा देता हूँ, है ना। ये हमारा जो एरर वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन हमारा एरर का ऑप्शन है। बाकी ये हमारे ये राइट है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आर के बदले आपका इस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 14th वाला जो क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम इसका हमको ढूंढना है, ठीक है। विजिलेंट, दोस्तों विजिलेंट जो है उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉशियस, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉशियस या फिर केयरफुल, है ना, या फिर अवेयर। क्या होता है, कैशियस, केयरफुल, अवेयर या फिर अलर्ट, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, मीनिंग होता है, ये आपको याद रखना है। विजिलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अवेयर, बहुत ज़्यादा कॉशियस या बहुत ज़्यादा केयरफुल, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमको इसका क्या चाहिए, एंटोनिम। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अलर्ट, ये इसका आपका सिनोनिम है। कॉशियस भी है ना, बहुत ज़्यादा वेरी, तो वेरी भी यहाँ पे सेंस में नहीं आ रहा है। रश जो है, रैश, रैश जो होता है वो इसका मीनिंग होता है बिल्कुल केयरलेस। क्या मीनिंग होता है, केयरलेस, बिल्कुल बेफिक्र किस्म का जो व्यक्ति होता है, ठीक है, एकदम आलसी टाइप का जो व्यक्ति होता है, उसको हम लोग रैश कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, उसको रैश बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये रैश सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आप देखो कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, इसमें भी देखना। देखो फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल वर्ड से ही काफ़ी बार हमने ये वर्ड सुना है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लचीला, जो आराम से, जिसको हम लोग मोल्ड कर सकें या फिर जिसको हम लोग क्या कर सके, बैंड कर सके, ठीक है ना, जिसको हम लोग बैंड कर सके, ठीक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, ठीक है। वो आपका क्या सेंस, वो हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल।
चलिए, तो इसमें अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, सपल या फिर स्टिफ या स्टील या सॉफ्ट। तो इसमें आपका दोस्तों ये होता है स्टिफ जो होता है बहुत ही ज़्यादा ठोस, ठीक है, उस सेंस में ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। या फिर फर्म, और या आप बोल सकते हो इंग्लिश में देखो फर्म या डिफिकल्ट टू बेंड, डिफिकल्ट टू बेंड, जिसको हम मोड़ना, जिसको बहुत ज़्यादा कठिन हो उसको बोलते हैं स्टिफ, ठीक है, उस तरीके से बिल्कुल, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपका। बाकी ये जितने भी वर्ड हैं, सॉफ्ट हो गया, स्टेल हो गया, है ना, या सपल हो गया, ये सब कहीं ना कहीं इसके फ्लेक्सिबल के सिनोनिम्स है ना, उसी के मीनिंग में आ गया, है ना। सपल जिसको बहुत आराम से अपन स्ट्रेच कर सकते हैं, स्टील भी जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसी सेंस में ये सारे इसके मीनिंग आ गए। केवल एक इसका जो है एंटोनिम है बी वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देखें।